जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरु जी, जो आपने हमें अपने चरणों के साथ लगाया है। आप हमारी पल पल रक्षा करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमें गुरु जी का हर पल का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें दुनिया की ऐसी चीज़ें छांट छांट के देते हैं ना कि मेरे बच्चों को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। सच में संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स मिलना मतलब दुनिया की हर चीज़ मिलना। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारे कोई ऐसा काम नहीं है जो रुक सकता है, या कोई ऐसा काम नहीं है जो बिगड़ सकता है। बिगड़े हुए काम बनते हैं, लेकिन हमें पता है क्या लगता है, हमने तो ये चीज़ मांगी थी, अरे भाई हमें ये चीज़ नहीं मिली। लेकिन ना संगत जी, हमें नहीं पता ना कि वो हमारे लिए जो हमने मांगी है वो सही है या नहीं है। वो तो गुरु जी को ही पता है कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी संगत के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या चीज़ सही है। क्योंकि हम लोग तो बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे लिए बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब सब रखते हैं, उसके बाद हमें वो चीज़ें देते हैं। हमारे बहुत कर्म काटते हैं संगत जी, गुरु जी बहुत कर्म और बहुत थोड़े में काटते हैं। सच में 90%, 90 to 95% तो संगत जी गुरु जी हमें काट कर ही देते हैं। लेकिन उसके बाद जब 5-10% होते हैं ना, जब हमें वो भी भुगतने होते हैं ना, तो हमारी तो बस हो जाती है उसमें भी। लेकिन उसमें भी गुरु जी हमारा बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना गुरु जी, कभी भी हमारी बाह मत छोड़ना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी और आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो मेरा पहला सत्संग था वो मैंने शेयर तो पहले कर दिया था, बट आंटी जी ने शेयर मेरे बर्थडे वाले दिन किया था। थैंक यू सो मच आंटी। और संगत जी, मेरा बर्थडे वाले दिन मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इस साल मेरे पापा मार्च में एक्सपायर हो गए थे और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि पापा मुझे सबसे पहले विश करते थे। तो मैंने बच्चों को बोला था कि कुछ सेलिब्रेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, और मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान ना करें, कुछ भी ना करें। और संगत जी, शाम को आंटी जी ने सत्संग शेयर किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल गई मुझे। संगत जी, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड दिल्ली से बाहर जॉब करते हैं, वो यहाँ पर नहीं थे। उनका बर्थडे भी मेरे बर्थडे से एक दिन पहले आता है, तो उन्होंने आना था बट ऑफ नहीं मिल पाया ऑफिस से, तो वो संगत जी पहले आ गए थे। और संगत जी, मेरे अंकल पहले प्लान कर रहे थे कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, करने के लिए कहीं बाहर चलेंगे, बट मैंने उन्हें बोला कि मुझे बस बड़े मंदिर ले जाना प्लीज़, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ बड़े मंदिर जाना है और वही मेरे लिए एक सरप्राइज़ होगा, गिफ्ट होगा, सब कुछ होगा, प्लीज़ आप मुझे वहीं ले जाना। वो बोले नहीं, मंदिर ना सुबह चलेंगे,
मैंने बोला बर्थडे थर्सडे को है मेरा, शाम को खुलता है, मंदिर शाम को खुलता है। लेकिन वो पहले आ गए थे, तो मैंने बोला आप आ गए हो तो आज मंडे है, तो आप मतलब है तो आपकी बात भी सच हो गई कि हो गई है, तो प्लीज़ ले जाओ। तो संगत जी वो मान गए। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस दिन 2 अक्टूबर था। जब हम मंदिर पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा संगत थी उस टाइम पर, बहुत ही लंबी लाइन थी। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा संगत देख के ना संगत जी गुस्सा होने लगे बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि उनसे फिर संगत जी हम लाइन में लगे हुए थे, तो वो बोले वापस चलो, रात को मतलब आ जाएंगे। तो मैं कुछ बोली नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मन नहीं था वापस जाने का। लेकिन उनके डर से संगत जी मैं चुप थी, क्योंकि संगत जी उन्होंने नेक्स्ट डे ना वापस जाना था। और फिर हम संगत जी लाइन से निकल गए, दोनों निकल गए, और मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं गुरुजी से बोली, मतलब इतने टाइम के बाद हम दोनों साथ में आए थे, हम दोनों को साथ दर्शन के लिए बुलाया और अंदर भी नहीं बुला रहे आप। तो मेरे अंकल एकदम से बोले चलो चलो लाइन में, मतलब, और हम संगत जी अंदर चले गए दर्शन के लिए। और हमसे गलती तो हुई थी कि हम लाइन तोड़ के अंदर गए थे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं एंड संगत जी। लेकिन इसमें भी गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी है, और वो गुरुजी ही जानते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी, मर्जी ही मैंने समझी है गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे पापा को एक्सपायर होने के बाद, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, हम बहुत ज़्यादा टूट गए थे, और मम्मी की तबीयत भी पहले ही ठीक नहीं रहती थी, और बाद में तो संगत जी सोच सोच के और ज़्यादा ख़राब होने लगी। और संगत जी मेरा भाई मम्मी को अपने साथ शॉप पर ले जाने लगा। उसने मम्मी उसके सामने रहेगी तो सबसे बात वगैरह करेगी तो थोड़ा ठीक लगेगा उनको। संगत जी मेरा भाई और उसकी फैमिली जो है अलग रहती है, और मेरे मम्मी पापा अलग रहते थे। और पापा की डेथ के बाद मम्मी को भाई ने अपने साथ रहने के लिए बोला, तो मम्मी ने बोला पापा की यादें हैं यहाँ, तो मैं यहीं रहूँगी। संगत जी मम्मी, मैं और भाई, हम तीनों ही पापा के जाने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा टूट गए थे। एक होता है ना कि ठीक है, एक दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा ही हम टूट गए थे, लेकिन एक दूसरे के सामने स्ट्रॉन्ग बनते थे। और अलग अलग जाकर के संगत जी, मतलब मैं अलग, भाई अलग और मम्मा अलग, जैसे जा के रोते थे। संगत जी मम्मी ने शॉप पर जाना शुरू किया, तो सबने बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा दुकान जाने लग गई, तबीयत ठीक रहती है अब। और संगत जी लोग किसी तरफ से नहीं छोड़ते, बट हम ही जानते हैं, सिर्फ हमें ही पता है कि मम्मी कैसे बैठी है शॉप पर संगत जी तबीयत ख़राब में भी वो बैठी है ना, सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। संडे ऑफ होता है तो इतना परेशान रहती है कि लोग फ़ोन कर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो मम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो भाई बोलता है कि कैसे छोड़ूं मम्मी को घर पे, इसलिए संगत जी मतलब मम्मी को अपने सामने रखना चाहता हूँ, उसने मुझे ये चीज़ बोली। संगत जी पापा के जाने के बाद गुरुजी ही मम्मी जी को संगत जी संभाल रहे हैं, और वही उनका ध्यान कर रहे हैं। मैं चाह के भी उनके पास नहीं रह सकती, नहीं जा सकती। मेरे इन लॉज मुझे ज़्यादा जाने नहीं देते वहाँ पर। मन करता है कि वहीं रहूँ उनके पास, एक तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से, और संगत जी मेरी रीमैरिज है और मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो मेरी मम्मी अब गुरुजी के साथ बहुत अटैच हो गई है। मैं कभी मम्मी को बोल ही नहीं पाती हूँ कि बड़े मंदिर जाने के लिए। संगत जी उनकी तबीयत की वजह से उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता। संगत जी मेरे हस्बैंड दिवाली वाले दिन घर पर आए थे, और वो दिवाली के नेक्स्ट डे कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। तो मम्मी का फ़ोन आया कि मेरा ना बड़े मंदिर जाने का बहुत ज़्यादा मन है, शायद मैं कल जाऊं। तो मैंने बोला कि भाई के साथ चले जाओ। वो बोले नहीं, उसकी भी फैमिली है, मतलब नहीं ठीक है मैं चली जाऊंगी।
संगत जी, दिवाली के नेक्स्ट डे मेरी भतीजी का बर्थडे था। वो बोली उन्होंने जाना होगा कहीं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि भाई को पता लगेगा तो वो अकेला जाने नहीं देगा। तो मैंने बोला मैं चलती हूँ साथ। तो मम्मी बोली मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और फिर वो गुस्सा करेंगे क्योंकि वो भी प्लान कर रहे थे जाने का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो होता रहेगा, हम सुबह जल्दी जाके टाइम से आ जाएंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो मेरे फादर इन लॉ उनके साथ बैठे थे, तो बोले कि पहले इनका मतलब मेरे हस्बैंड का प्लान देखो, अगर वो बनता है तो इनके साथ जाओ, नहीं बने तब ही जाना मम्मी के साथ। संगत जी, मेरा मन इतना टूट गया कि मैं अपनी मम्मी की ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकती अब। मतलब हमेशा पहले ससुराल को ही देखो कि मेरी माँ भी है, अकेली है। लड़की के पेरेंट्स या लड़की का दिल तो कुछ नहीं होता ना। मतलब क्या ही बोलूँ संगत जी, जहाँ इन लॉज लेके जाएं बस वहीं जाओ, चाहे मन हो या ना हो। संगत जी, मैंने हस्बैंड से अकेले में पूछा तो वो बोले चली जाओ। मैं बहुत खुश हो गई, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मम्मी और मैं दर्शन के लिए गए बड़े मंदिर, और मम्मी की तबीयत थोड़े दिन से ठीक नहीं चल रही थी, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था। वो रास्ते में बोल रही थी कि मैं प्रसाद कैसे खाऊंगी, मतलब मैं तो कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला गुरुजी अपने आप मेहर करेंगे, और गुरुजी की कृपा से संगत जी मम्मी से प्रसाद भी खाया गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, हम टाइम से घर आ गए थे। मेरे हस्बैंड कुछ देर पहले ही उठे थे, और संगत जी आके मेरे हस्बैंड ने ताने मारने शुरू कर दिए कि मेरी मतलब मंदिर जाने की वजह से। और मैंने बोला आपसे पूछ के तो गई थी मैं, और टाइम से वापस भी आ गई। आपने जहाँ चलना है मतलब वहाँ चल लो। लेकिन कुछ नहीं बोले, बस मतलब कुछ नहीं सुना, बस डांटते जा रहे थे। मैंने मन ही मन में गुरुजी से बोली कि गुरुजी मैं अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्या, कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब संगत जी, रीमैरिज से पहले मैं हर मंडे कोशिश करती थी कि बड़े मंदिर जाऊं, और बड़े मंदिर जाने की और सत्संग भी चली जाती थी कभी कभी। बट यहाँ आने पर मेरा सब एक तरह से संगत जी बंद ही हो गया था। पहले हस्बैंड यहीं जॉब करते थे, अब उनका बाहर जॉब करने के बाद मैंने अब अपने रूम में ही गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। भोग तो नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन उनसे बातें कर लेती हूँ। पहले मैं भोग भी लगाना मैंने शुरू किया था, लेकिन वो भी मेरा संगत जी बंद हो गया। आंटी जी, आपका और गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला है कि जिसमें हम सत्संग सुन भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। मैं अब सत्संग सुनती रहती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड यहाँ आते हैं तो मेरा वो भी रह जाता है। बट गुरुजी से तो कुछ भी छुपा नहीं है संगत जी, जो भी है गुरुजी की कृपा है। हर दम साथ है संगत जी, गुरुजी हमारे हर दम साथ हैं। सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। जिन आंटी या अंकल की पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी होती है, मेरे मन में कई बार क्वेश्चन होते हैं कि लेकिन उनके आंसर सत्संग के जरिए मिल जाते हैं। जैसे कल का ही सत्संग है, मैंने सुना इलायची वर्षा हो रही थी किसी के घर पे। वीडियोस तो आती हैं इलायची वर्षा की, लेकिन मैं सोचती थी गुरुजी क्या ये सच में होता है? शायद वर्षा तो देखी है, लेकिन स्वरूप वर्षा तो, और वो भी इलायची वर्षा नहीं देखी। तो कल आंटी जी ने सत्संग में बता दिया। सॉरी संगत जी, मैंने ऐसा सोचा, मुझसे बहुत सी गलतियां होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने किसी ने भागवत कथा करवाई, इतना आनंद आया। मैंने सोचा गुरुजी आपने यहाँ ऑर्गेनाइज़ करवा दिया ताकि मैं यहाँ जा पाऊँ। कहीं दूर होता तो मैं वो भी नहीं जा पाती। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और भी बहुत छोटे छोटे से सत्संग हैं, रोज़ होते रहते हैं। और संगत जी रोज़ सत्संग होते रहते हैं। मेरी गलतियों को माफ़ करना संगत जी, जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुश्किलों में भी हर टाइम साथ निभाते हैं गुरुजी,
मुश्किलों में भी हर टाइम साथ निभाते हैं गुरुजी, हर गम में भी मुस्कुराना सिखाते हैं गुरुजी। कैसे करूं शुक्राना उस रब का, कैसे करूं शुक्राना उस रब का, जिसने इस कमली को भी अपने चरणों से लगा रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पाइयां तेरे तर तू रहमतां हज़ारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। जय गुरुजी। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर, आपके मायके ससुराल, आपके पूरे परिवार पर गुरुजी हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें और सब संगत परिवार पर ऐसी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैनू अपने चरणों विच जगह देन दा बहुत बहुत शुक्राना, मेरी बाह फड़न दा बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। सदा अपने नाल रखना। मेरी जर्नी गुरुजी नाल 2 नवंबर 2022 ਨੂੰ एक सत्संग अटेंड करन तो शुरू हुई सी संगत जी। उस तो पहला मेरी दोस्त ने मेरे घर आके मैनू दस्या और एक सत्संग ते जाके आए सीगे कि वो एक और सत्संग ते जाके आए सी ते उस दिन दी पिक्स मैनू दिखा रहे सी। तो मैं कह रही सी कि मैं तो इन्हां नू फेसबुक ते 2 बार देखिया है तो बहुत अच्छा फील हुंदा है। मतलब ਐਵੇਂ फील ਹੁੰਦਾ कि मन ना उन्हां ਵੱਲ जान ਨੂੰ करदा है, कर रहा सी उस वक्त पर किवें मतलब जुड़ा ये नहीं पता सीगा मैनू। मेरे दोस्त ने उस दिन संगत जी गुरु जी दे सत्संग बारे अपने विचार, उन्हां दी फीलिंग्स गुरु जी नाल संगत जी सत्संग भी दस रहे सी ते उन्होंने कहा कि नैक्सट जद भी जाऊँगा तो मैं तेनों लैके जाना। ये बात अक्टूबर 10 2022 दी है ये गल। तो उस तो बाद कुछ दिन तो इसी तरह बीत गए, पर मेरी गुरु जी बारे जानन दी इच्छा संगत जी वधती जा रही सी। ते मैं नैट ते गुरु जी बारे सर्च किया तो कोई यूट्यूब ते सत्संग सुनन लगी ते अपने दोस्त नूं कह रही सी कि मैं जाना है, किसी भी तरह दसो, किसी तरह भी दसो मैं जाना है। तद तक संगत जी सत्संग सुनते सुनते मैनू गुरु जी दे मंत्र जाप का पता लग गया। मैं मॉर्निंग च मंत्र जाप लिख के अपने फ्रेंड नूं कहा कि सत्संग बारे दसो। विदिन 1 आवर संगत जी मैनू मैसेज मिलिया कि अज शाम नूं सत्संग है, जाना है। नवंबर 2 2022 में गुरु जी दे सत्संग ते गई सी, मैं पहली बार गई सी। बहुत सोहना दरबार सी संगत जी, बहुत सोहना दरबार सी। शब्द चल रहे ने, सत्संग सारा अटेंड किया पर कोई खास जुड़ाव उस टाइम संगत जी महसूस नहीं होया। पर पहली बार जानते मैनू गुरु जी का स्वरूप जो संगत जी लाइट पर्पल कलर च है वो मैनू मिलिया। उस विच गुरु जी अपने संगत जी हाथ इस तरह कर रहे हैं कि आ जा, मेरे कोल आ जा। और ब्रेसलेट स्वरूप भी उस दिन मिलिया। तो इस तो बाद संगत जी कई सत्संग सुने, बहुत सत्संग सुने। और दिसंबर 24 तारीख नूं 24, 27 ते 31 3 दिन अलग अलग जगह सत्संग गई। ते और न्यू ईयर दी रात एक कैलेंडर मिलिया और गुरु जी का एक वड्डा स्वरूप मेरे घर आया। संगत जी वो रैड चोले विच गुरु जी दियाँ ब्लैसिंग्स सीगियां जो मिल रही सीगियां। मंत्र जाप सुन रही सी, गुरु जी दे सत्संग सुन रही हाँ। ग्रुप च ऐड हुई, बड़े वड्डे मंदिर गई। वड्डे मंदिर लई बस जानी सी, टिकट बुक कराई, वड्डे मंदिर जाना है। लेकिन गुरु जी की मर्जी बिना संगत जी मर्जी मैनू मार्च
5 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਿਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਜਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੁਛ ਗਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ US ਭੇਜਿਆ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਬੇਟੇ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਮ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਵਾਪਿਸ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ 7, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਸੋ ਮੱਚ, ਸੋ ਮੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। 45 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਰੋਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਸਟ ਬਰਥਡੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਸਟ ਬਰਥਡੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨਲॉ ਗਈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਨਲॉ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਭੋਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਓਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਨਵਾਈਟ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ पीछे से टैप किया और मुझे कॉइन दिया। तो ये मुझे गुरु जी की संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। बहुत बहुत शुकराना मेरे मालिक दा, बहुत बहुत शुकराना। तो की होया संगत जी, बहुत दिनों का कि बहुत महीनों तो ही सीगा कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही सी, पता नहीं क्यों। पर मेरा पहला सत्संग है, कोई भुल चुक हो जाए तो प्लीज़ मैनू माफ़ करना। जे मैं गुरु जी की ही संगत जी मर्जी है, उन्हों की मर्जी तो बिना कुछ भी नहीं हुंदा। मैं तो बस शुकराना करती हाँ
कि मैं अपना सत्संग मैं शेयर कर पा रही हाँ, सत्संग दस सकी मेरे मालिक दा बहुत बहुत शुकराना। मेरे मालिक हमेशा अपनी रजा विच रखना, मैनू कदे भी अपने तो दूर ना करना। मेरे विच ईगो बहुत है, मैनू माफ़ करना। लख लख शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। हर पल दा शुकराना, मेहर भरिया हत्थ रखना, सरबत दा भला, कोटि कोटि शुकराना, श्वास श्वास शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी मार्च 2023 से स्टार्ट हुई थी। मैं फेसबुक देख रही थी, तभी एक वीडियो आया गुरु जी की कौड़ी वर्षा थी तब। तो मैं डर गई, ये अब कौन नए बाबा जी हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद फेसबुक मैंने चालू किया तो संगत जी शहद वर्षा की वीडियो आई। तभी आगे आगे देखती गई तो सभी संगत जी ऐसे वीडियो आ रही थी और तभी सोचा देखते देखते कौन है ये गुरु जी। सब बोल रहे हैं जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जय गुरु जी, तो ऐसा लिखा तो सब वीडियो गुरु जी के सामने आ गई। और संगत जी जैसी सारी वीडियो मेरे सामने आई, मैंने एक के बाद एक वीडियो देखना चालू किया। तभी पता चला कि इसे सत्संग कहते हैं। बड़े मंदिर में चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद के बारे में भी संगत जी मुझे पता चला, जानकारी मिली। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरी भावना संगत जी गुरु जी के लिए बढ़ती चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी के लिए। जब भी संगत जी मोबाइल लेके मैं बैठती तो मुझे गुरु जी का सत्संग सुनना अच्छा लगता था। मैंने सुना कि गुरु जी का स्वरूप हम खरीद नहीं सकते और मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए था। फिर संगत जी मैं एक सत्संग सुना, उसमें मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। अब मैं शिरडी शिंगणापुर में रहती हूँ, अब कैसे मुझे मिलेगा। मैंने गुरु जी का स्वरूप संगत जी मोबाइल में स्क्रीनशॉट निकाला था, तो स्वरूप को देख के बोली गुरु जी मुझे आपका स्वरूप और इत्र चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा। और थोड़ी देर में संगत जी एक और सत्संग सुन रही थी, उसमें बोला कि जिस संगत को गुरु जी का इत्र चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट करे। मैं संगत जी, उन्होंने बोला कि मैं इत्र सेवा देती हूँ। फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने पूछा कि आप नई संगत हो। मैंने बोला मुझे इतना नहीं पता है गुरु जी के बारे में। तो उन्होंने मुझे कॉल करके सारी बातें समझा के बताया गुरु जी के बारे में, और मुझे इतना अच्छा लगा सुन के कि गुरु जी की सारी संगत कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना पोलाइटली बोलते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आंटी आपके पास स्वरूप है, तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है। तो संगत जी उन्होंने मुझे इत्र और स्वरूप दोनों उन्होंने बोला कि दूंगी। बोला अब मुझे संगत जी टेंशन है कि इसके कितने पैसे होंगे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, और मतलब संगत जी मेरे पास घर में तो मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि आंटी आपको ना मैं जीपे करूँ या फ़ोन पे करूँ। तो संगत जी उनका मैसेज आया, आंसर आया कि आंटी मैं जो ये सेवा है वो सेवा फ्री में ही सेवा करती हूँ। तब क्या बताऊँ संगत जी, मेरी आंखों से पानी आ गया कि जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मतलब कितनी जल्दी बातें सुनते हैं गुरुजी, कितनी जल्दी। मुझे संगत जी मतलब मुझे बिलीव नहीं होता था, और मैंने वो आंटी को एड्रेस सेंड किया और वेट करती थी कुरियर कब आएगा। और आप बिलीव नहीं करोगी, गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी मेरे पास डेट 28 मार्च थी, तो मेरे हाथ में जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई और मुझे संगत जी मेरा रोना चालू हो गया और मैं बहुत रोई।
मेरे खुशी के आंसू थे संगत जी वो। गुरुजी इतना जल्दी मेरे संगत जी घर पर आ गए, मेरी इतनी जल्दी सुनते हैं, मेरे घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर में रखा और मैं रोज जोत भी जलाती हूँ और चाय प्रसाद भी कभी कभी संगत जी रखती हूँ। जब भी मैसेज आते हैं तभी मैं कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाती हूँ। एक बार संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो मैं संगत जी मेरे अंकल को मैंने बोले कि तू तेरा काम कर ले, फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो तेरी पुरानी फाइल भी साथ में ले लेना। मैंने बोला, फिर वो फाइल देख रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी और मुझे टेंशन आया कि फ़ाइल कहाँ गई। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते अपना काम करने लगी। तब थोड़ी ही देर में मेरे अंकल आए और बोले चलो हॉस्पिटल जाना है। मैंने बोला मैं रेडी हूँ। अब उनको कैसे बोलूँ कि वो पुरानी फाइल नहीं दिख रही। और मैं संगत जी रेडी हो रही थी, तभी जब मैंने मेरी अलमारी खोली तो सामने संगत जी पुरानी फाइल थी। तभी मैंने सोचा कि अभी तो मैंने यहाँ देखा था, तभी कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था, कैसे यहाँ आ गई मेरी ये फाइल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत को परेशान होते हुए नहीं देख सकते हैं संगत जी। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से रोज मेरे साथ सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहना। फिर मैंने सुना था सत्संग में गुरुजी का लोटा जल प्रसाद ऐसे उसमें भर के संगत जी, मैं तो संगत जी मुझे अभी ही पता चला था मुझे शुगर है 350। तो मैंने जल प्रसाद देना चालू किया। 15 या 20 दिन हुए होंगे, फिर मैंने रिपोर्ट कराया। मेरे तो संगत जी मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया, मुझे शुगर नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और अभी मैं गुरुजी की संगत जी, गुरुजी की ब्लेस की हुई मेडिसिन ले रही हूँ, उससे मेरा वेट लूज हो गया है और स्किन में डार्क स्पॉट थे वो भी संगत जी क्लियर होने चालू हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे साथ और भी बहुत सत्संग हुए संगत जी, फिर जब गुरुजी का हुक्म होगा तब मैं सब कुछ शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और सारी संगत जी का शुक्राना। ओ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। संगत जी मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से हमारे घर की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ख़त्म होती है। लाइक आप ये बोल सकते हैं कि गुरुजी मतलब एक ऐसा हमें जाप दिया है ना, जिससे हमारे घर की हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। हर काम बन जाता है संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करने से। इसलिए संगत जी नित्य नियम ज़रूर बनाएं कि सुबह शाम जब भी आप अपने किचन में खाना बनाते हैं, कहीं जाते हैं, गाड़ी में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, तो गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर चलाकर सुने और कोई काम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर आप बोलें,
देखना संगत जी, सारे काम बनेंगे, सब काम बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।